everybody, what's up? This is Radhika and welcome back to the channel BLA.in. So after so long we are taking a class. तो यहाँ पर हम आज कर रहे हैं वॉल्यूम को लेकर. So next हम यहाँ पर अब कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस को. यहाँ पर काफ़ी डिले हो गया है, so really sorry for that. But yes, अब से हमारा कंटिन्यू रहेगा. तो नेक्स्ट यहाँ पर हम आज देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पर हम लेंथ, एरिया, एक्सेट्रा, टाइम कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हम करने जा रहे हैं आज वॉल्यूम. तो देखते हैं जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेगा. एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट अब डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो गाइज, नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट बुक्स की बुक अब ये आने वाली है विद इन 2 to 3 days. यहाँ पर आ जाएगी. अभी फाइनली काफ़ी डिले हो गया बुक्स में भी. तो येस, अब यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं मैथ्स की बुक को लेकर एंड वहाँ पर आप उसको बुक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक पर, विच इज़ वॉल्यूम. तो यहाँ पर वॉल्यूम को हम अगर सिंपली समझें तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज़ समथिंग कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना स्पेस रिक्वायर्ड कर रही है. ठीक है, जहाँ पर भी वो रखी हुई है वहाँ पर वो कितना स्पेस ले रही है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, अभी तक तो हमने जो एरिया में पढ़ा था कि एरिया में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर मैटर करता है कि वो कितना लेंथ और कितना ब्रेथ ले रही है. अब वॉल्यूम में क्या होता है कि हम उसको तीनों डायमेंशंस को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं. अब वो 3 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं जो वॉल्यूम में ऐड होते हैं? वो होते हैं उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट. तो यहाँ पर वॉल्यूम में क्या होता है, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई इनटू में दिया जाता है और यहाँ पर जो भी उसकी यूनिट बनती है वो क्यूबिक यूनिट बनती है. अब इसको हम कैसे समझते हैं? यहाँ पर एक एग्जाम्पल से लेते हैं. मान लीजिए जिस रूम में हम हैं, ठीक है, ये जो भी रूम है, आपके यहाँ भी जो रूम है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबिक रूम है यहाँ पर. ठीक है, तो अब यहाँ कुछ हम इसको रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश की. तो अब क्या है कि इसका अगर हम वॉल्यूम मेजर करें तो वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही एस्पेक्ट्स को यहाँ पर लिया जाएगा. तो यहाँ पर ये जो रूम है, ठीक है, ये रूम का हो गया फ्लोर ये वाला. तो ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ है यहाँ पर, ये जो लंबी वाली है, ये हो गई इसकी लेंथ. ठीक है, ब्रेथ हो गई उसकी चौड़ाई. ठीक है, जो फिर फ्लोर की बात हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो गई उसकी ब्रेथ. अब यहाँ पर जो हाइट है वो क्या होगी कि रूम की हाइट होगी कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक इसकी कितनी हाइट जा रही है. तो यहाँ पर ये पूरे हमने स्पेस की बात कर ली, यहाँ पर पूरे स्पेस का कैलकुलेशन कर लिया कि ये जो रूम है वो ओवरऑल कितनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम. ठीक है, तो इसलिए ये आएगा यहाँ पर क्यूबिक यूनिट्स में. इसको हम क्यूब में लेते हैं क्योंकि अगर हम ये मीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. तो एट दी एंड ये हो जाएगा मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम. यहाँ पर सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, सिर्फ उसका सरफेस देखते थे कि उसमें कितना सरफेस नीचे का रिक्वायर कर रखा है, जो कि ये वाला पोर्शन होगा. यहाँ पर हम उसके वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम का मतलब हो रहा है पूरा फील्ड, पूरी चीज़, पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा कितना भरा हुआ है, उसने पूरी कितनी टोटल ओवरऑल जगह ले रखी है, ये पूरी जगह के बारे में हम बात करेंगे, उसको यहाँ पर हम बोलेंगे वॉल्यूम. ठीक है, तो सिमिलरली टू एरिया, वॉल्यूम यूजेस यूनिट्स ऑफ लेंथ बट नाउ इट इज़ क्यूब. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेंथ है, ये अलग अलग जो लेंथ है वो किसकी है, यूनिट ऑफ लेंथ ही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ यहाँ पर है कुछ मीटर्स में आएगी. ठीक है, ब्रेथ भी कुछ आप मीटर सेंटीमीटर्स में लेंगे, कुछ लेंथ की यूनिट्स हैं अलग, हाइट भी लेंगे, बट एट द एंड क्या होगा, इसका हो जाएगा क्यूब. तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम के बारे में थोड़ा इंट्रो. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मूलेज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको सबको पता होना चाहिए एंड इवन आपको ये लर्न भी होने चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ BLED एग्जाम्स में ही नहीं, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अभी आपका UP टेट का आने वाला है, जो अभी रिसेंटली डेट आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन दे सकता है कौन नहीं. आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि हम अपियरिंग में दे सकते हैं कि नहीं, वैलिड होगा या नहीं, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड तो वहाँ पर भी डायरेक्टली फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एंड BLED में भी हमारे आ जाते हैं. तो इसलिए हमको डायरेक्टली यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हमको लर्न होने चाहिए. हम एक एक करके देखते हैं. पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, क्यूब के बारे में हम बात करें तो ये हमारा क्यूब यहाँ पर छोटा सा, तो इसका क्या होता है, साइड का होल क्यूब. और ठीक है, सब में यूनिट्स क्या लगेंगी, उसकी क्यूबिक यूनिट लगेंगी. जो भी यूनिट है उसका क्यूब हो जाएगा. ऐसे मीटर है तो क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो क्यूब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. और क्यूब क्यों लग रहा है, क्योंकि हम उसके 3 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, विच इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका फॉर्मूला जो भी इसकी साइड दी रहेगी आपको, क्योंकि क्यूब है तो सारी ही साइड्स आपकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, इसलिए साइड का क्या हो गया, क्यूब हो गया. लगेगा यहाँ पर भी वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेकिन क्या है कि ये तीनों सेम है आपस में, तो अपन किसी को भी एक को ले सकते हैं. मान लो लेंथ को ही ले लिया तो L इंटू L इंटू L,
क्योंकि सब सेम है तो ये हो जाएगा आपका एल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है, राउंड सर्कल जैसा, ये होता है आपका थोड़ा सा स्फेयर। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी रेडियस है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आर क्या है, आर हो जाएगी इस स्फेयर की रेडियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फेयर से ही हम एक और याद कर लेंगे, हेमिस्फेयर। स्फेयर मतलब पूरा गोल और हेमिस्फेयर का मतलब आधा। ठीक है, यहाँ पर हो गया इसी चीज का ये आधा, यहाँ पे हमने इसको ऐसे कट कर दिया सर्किल को, तो ये क्या हो गया, ये आधा है ये पूरा है। तो पूरे का जब हमें आधा फॉर्मूला बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको आधा ही चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलेज इजीली कनेक्ट हो गए, कौन से, स्फेयर वाला और हेमिस्फेयर वाला। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पर 4/3 रहेगा और यहाँ पर 2/3 एंड एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। ये है हमारा क्यूबॉइड, इस तरह से कुछ रेक्टेंगुलर फेज में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी, ये बेस, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज वेरी इजी, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। नेक्स्ट हमारी आती है कोन। तो कोन आपकी कुछ इस तरह से बनती है, जैसा कि आपको पता है कुछ ट्राइंगुलर शेप में बनती है। ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये हो गई इसकी हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्क्वायर ये जो रेडियस है ये नीचे वाली की होती है। ठीक है, जब आप ऐसे कोन को देखेंगे और उसके नीचे जो एक सर्किल बनता है उसकी जो रेडियस है वो है ये आर और हाइट हो गई कोन की हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोन की हाइट ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड लास्ट। सिलेंडर आपका कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेसिक जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वो क्या होगा, इसका बेस होगा, जो सिलेंडर का बेस होगा। ये जो बेस है ये आपको भी ऐसा दिख रहा है बट एग्जैक्टली कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका जो सर्किल है उसका रेडियस हम यहाँ पर ले रहे हैं आर एंड इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है एच, तो हम इसको ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप गाइज आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शन भी आता है तो भी आप इन फॉर्मूलेस को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही बेसिक हमने क्वेश्चन लिया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक एग्जांपल के लिए कि किस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको सीधे अप्लाई करके यहाँ पर आंसर उसका निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्या दे रखा है, 12 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ दे रखी है, 8 मीटर ब्रॉड मतलब उसकी चौड़ाई दे रखी है एंड यहाँ पर 5 मीटर हाई मतलब उसकी लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर आपको सीधे से ये पता होना चाहिए जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जो कि क्या थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ उसकी कितने दे रखी है, 12। ठीक है, अब ब्रेथ उसकी कितनी है, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर हाइट उसकी दे रखी है 5। तो ये सारे मीटर्स में दिए हैं आपको, मीटर्स एंड मीटर्स एंड मीटर्स। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, इसका इंटू कर देना है। 12 5 से 60 हो जाएगा, तो 60 इंटू 8 हो जाएगा, 6 8 जा 48 एंड ये हो जाएगा 480। अब यहाँ पर क्या आएगी, यूनिट आपका मीटर मीटर मीटर, तो इन तीनों का भी आपस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया, ये काफी इजी था, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका बीएड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, क्या है कि यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, उन्होंने 3 छोटे छोटे क्यूब्स ले रखे हैं जिनकी साइड आपको क्या दे रखी है, एक की 6 एक की 8 और एक की 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर उनकी क्या साइड दे रखी है। अब उनको क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे कि 3 जो छोटे छोटे क्यूब्स थे, फॉर एग्जाम्पल आप यही समझ लीजिए 3 पेन है। ठीक है, तो इनको क्या किया, इनको मेल्ट किया और बना के एक बड़ा सा पेन बना दिया। तो इसी तरह का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो छोटे छोटे 3 क्यूब्स थे जिनकी साइड्स थी 6 8 और 1, उनको मेल्ट करके आपस में जोड़ दिया और एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो बड़ा सा क्यूब बनाया है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो अब क्या होगा कि जब हम इन तीनों के वॉल्यूम को अगर हम निकाल के जोड़ दें तो वही तो नए वाले जो क्यूब हमारा बनेगा उसका वॉल्यूम क्या लाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है और 3 चीज़ों के वॉल्यूम को आपस में मिक्स किया है। तो मिक्स करने का मतलब क्या है, उनको ऐड किया है। तो तीनों के वॉल्यूम हम निकाल के अगर ऐड कर दें तो जो नया वाला जो बड़ा वाला बना है मेल्ट करने के बाद जो क्यूब बन रहा है, तो हम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके निकालें, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब
जैसा कि हमने पहले करा था कि साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 8 का आपका क्यूब कितना होता है 516 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का क्यूब, सॉरी 512 होता है 512। ठीक, ये हो जाएगा 8 का क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखना है, ऐसे ही हमको करना है 6 का एंड देन हमको करना है 8 1 का। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि हो जाएगा 6 का होल क्यूब विच इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होगा 1 का होल क्यूब, जो कि हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है कि ये तीनों ही जो छोटे छोटे क्यूब्स थे, ये मान लो क्यूब 1 है, ये है क्यूब 2 और ये है क्यूब 3। अब क्या हुआ, इनको मेल्ट करके हमने एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा फाइनली जो बड़ा वाला वॉल्यूम, जो यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, क्यूब बना रहे हैं, तो जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 प्लस 216 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऐसे आपके किसमें सेंटीमीटर क्यूब में लगे हुए हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7 and 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा वॉल्यूम, किसका जो नया क्यूब बना है उसका वॉल्यूम यहाँ पर निकल के आ जाएगा तीनों का एडिशन करने के बाद। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम एक और फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो क्या है, यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है आपको, उसकी डायगोनल दे रखी है कितनी 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर उसकी साइड ही नहीं दे रखी है, ये आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आप उसको साइड मान के सीधे उसका क्यूब करके वॉल्यूम मत निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या है, उसकी डायगोनल दे रखी है, जो कि हमने आपको बताया था एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स तक जो भी सबसे लंबी लाइन होती है उसको हम यहाँ पर डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्यूब बनाते हैं तो ये है हमारा क्यूब। ठीक, तो अभी क्या है, ये इस पॉइंट से लेके जब वो इस पॉइंट तक जो भी सबसे ये जो लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, अगर हम उसको 3D में देखें, अगर आप अपने रूम में देखते हैं तो उस वाले पॉइंट से जो नीचे वर्टेक्स तक जाएगी वो हमारी डायगोनल कहलाती है। तो वही ये दे रखी है 4√3। अब इसका क्या है कि एक रिलेशन होता है क्या कि डायगोनल होता है जो वो होता है किसके इक्वल √3 इंटू साइड। ठीक है, ये होता है एक रिलेशनशिप और ये एक फॉर्मूला है, तो ये आप ये ज़रूर लिख लें। ये किसके काम में आएगा, क्यूब जब आएगा उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो डायगोनल यहाँ पर कितना है 4√3। इससे क्या होगा, हमको साइड मिल जाएगी और इसके थ्रू हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइड हमको निकालनी है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी 4 और ये हमें सेंटीमीटर्स में दिया जाएगा, तो ये है साइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी अभी साइड। अब हमको सिंपली क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है आपका साइड का होल क्यूब, जो कि अब आपकी साइड यहाँ पर निकल के आ गई है 4, तो इसका आप कर देंगे क्यूब, जो कि हो जाएगा 64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, उसका भी क्यूब। तो ये लगाना ना भूलें, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूनिट्स का प्लीज़ ध्यान रखें और इस तरह से आपको अपने अच्छे से सोल्यूशन यहाँ पर एग्जाम में दिखाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक 6160 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर इस कैपेसिटी वर्ड से क्या मतलब है, कैपेसिटी मतलब होता है कि उसकी क्षमता का मतलब यहाँ पर हो गया उसकी पूरी डेप्थ, उसकी कितनी वॉल्यूम है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो अगर इस तरह से कुछ लैंग्वेज लिख कर आती है तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको उसको समझना है कि कैपेसिटी मतलब यहाँ पर उसकी वॉल्यूम की यहाँ पर बात करी जाती है कि वो कोई भी चीज़ कितनी होल्ड कर सकता है। ठीक है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर कैपेसिटी उसकी कितनी है 6160 मीटर क्यूब। यहाँ पर इसका मतलब वो सिलेंड्रिकल टैंक का ये क्या दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है। अब क्या है कि उसका बेस जो है, जो उसका बेस है वो सर्कुलर बेस होगा, तो सर्कुलर बेस का जो रेडियस है आपको यहाँ पर दे रखा है 14 मीटर्स। अब वो पूछ रहा है कि डेप्थ क्या है टैंक की। डेप्थ का मतलब यहाँ पर उसने सीधी सी बात है कि यहाँ पर वो आपकी हाइट पूछ रहा है। हाइट मतलब कि कितनी डेप्थ है, डेप्थ का मतलब कि यहाँ पर कितना वो अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये होगा ये उसकी डेप्थ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में। तो अब टैंक से आपको यहाँ पर ये समझना है कि सीधे हम
टैंक एक बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या है हमारा किस शेप में है, जो कि है सिलेंडर के शेप में। तो ये हमने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारा ऐसे रहेगा नीचे गोलाई में, ये रहता है सर्कुलर, जो इसका बेस रहेगा वो रहेगा सर्कुलर। ये दे रखा है उसका रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 14 मीटर्स। ये आपकी दे रखी है हाइट, हाइट आपको आपसे पूछी गई है, क्यों? क्योंकि यही उसकी डेप्थ है, जो हाइट है वही उसकी डेप्थ है, ठीक है। ये हो गई बात। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम इसका कितना होता है, हमने भी पढ़ा था, विच इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम यहाँ पर कितना दे रखा अपन को 6160। पाई मतलब होता है 22/7, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लिखते हैं 22/7। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है रेडियस की, तो रेडियस विल बी व्हाट, रेडियस हमको गिवन है विच इज 14 एंड दिस इज 14, क्योंकि ये हो गया स्क्वायर दो बार, ये हो गया यहाँ पर हाइट, हाइट मतलब यहाँ पर उससे पूछी गई है, जो कि रहेगी हमारी डेप्थ। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको सीधे 7 2 काट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6160 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। या तो गाइस आप उसको काट पीट सकते हैं, अगर आपको नहीं काटने पीटने का मन है तो यहाँ पर सीधे सीधे जब आप इसको इंटू करते हैं तो 6160 अपॉन 616 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ये गाइस डिपेंड करता है, अगर आपको उसको कट करना है और सिंप्लीफाई करना है आप प्लीज़ कर लीजिए, एट द एंड आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा मीटर्स, जो कि हो गई उसकी हाइट। तो हमसे यही पूछे तो उसकी डेप्थ कितनी है, 10 की 10 मीटर्स की डेप्थ है, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर्स। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अगर कुछ ट्रिकी लैंग्वेज आए तो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है एंड आपको उसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिर्फ मीटर्स आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी डेप्थ पूछी थी, यहाँ पर उसका वॉल्यूम नहीं पूछा था कि आप यहाँ पर इस पर क्यूब मत लगा कर आइएगा, क्योंकि हमको उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछी थी और लेंथ की यहाँ पर यूनिट क्या दे रखी है, मीटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now this question is very different। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4। तो अब यहाँ पर क्या आपको एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं दे रखी है, बट आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है कि यहाँ पर दो कोन्स हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है 1:4 में दे रखा है, ठीक है। और उनकी जो रेडियस है वो कितना है, उन दोनों के रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5। मान लो एक अपन ने कोन 1 मान ली, कोन 2 मान ली, तो उसका रेशियो किस में डिवाइडेड है 4:5, उसका किसका, रेडियस का रेशियो। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर हम काफ़ी ईजिली इसको करेंगे। जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं तो हम दो चीज़ को कंपेयर करते हुए उसका आंसर निकालते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि यहाँ पर रेशियो दिया रखा है, तो हमको सारी चीज़ें अपॉन एक रेशियो फॉर्मेट में लिखनी पड़ेंगी, सो दैट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाए। एट द एंड हमको क्या निकालना है, रेशियो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वॉल्यूम 1 पहली कोन का अपॉन वॉल्यूम 2, ठीक है। अब हम अपॉन में क्यों लिख रहे हैं, क्यों यहाँ पर हमको रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या होता है, अपॉन ही तो होता है। 1:4 को आप कैसे लिखते हैं, 1/4, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा रेशियो पार्ट है। तो अब हम इसको आगे इसके फॉर्मूले के लिखेंगे। आपको पता है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो आर है वो इसका डिफरेंट होगा, तो अब यहाँ पर जो आर है वो पहले वाले का कितना है 4:5 में दे रखा है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4r। क्यों, हमने इसको क्या किया, अगर हम x में तोड़ना चाहें, मान लो 4x कर लिया, 5x कर लिया, तो हम यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दो x, 4x स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो h तो हम तो फाइंड आउट ही करना है, तो ये हो गया h1। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरी कोन का, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा पाई। अब यहाँ पर इसका जो रेशियो वो जो रेडियस है वो कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर हमें दूसरा जो हाइट है वो क्या मान लेंगे हम h2, क्यों, हमें इसका ही रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये भी यहाँ पर दे रखी है, इसका रेशियो भी दे रखा है विच इज़ 1/4। तो यहाँ पर हम इसकी जगह इसका रेशियो लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा 1/3 से 1/3 कट, इससे ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा 16x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या था, जो कि इंटू में लगा था, हमें किसका रेशियो निकालना था h1/h2। मतलब हमें क्या करना है h1/h2 की क्या निकालनी है, वैल्यू। अब यहाँ से ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हमारा जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 4 × 16।
अब क्या इनमें से कुछ भी कट रहा है गाइस? तो कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पर इक्वल टू में क्या था, H1/H2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 25 और 16 4 यहाँ पर हो जाएगा 64। तो हमारे H1/H2 जो दोनों की हाइट है कोन्स की वो कितनी आ गई? यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो आ गया 25/64। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी रेशियो पूछा है और रेशियो ही दिया है तो हम इस फॉर्मेट में करते हैं और ये इस तरह से सारे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व। बट आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली इसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो ये होगा गाइस आज हमारे क्लास के 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर दें। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। सो गाइज दीज आर द 3 क्वेश्चंस। इसको आप प्लीज़ देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते हैं, तो प्लीज़ इनको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर दें। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स और इसके सॉल्यूशंस को ज़रूर डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट है आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। एंड जो भी डाउट्स है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बुक के बारे में फिर से बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर ऑर्डर आ चुके हैं जिनके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे विदिन 3 to 4 days। तो प्लीज़ परेशान ना हो। जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं करे हैं वो प्लीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है बुक की, अगर आपने पहले 5 बुक्स ले रखी हैं और एक आपकी अगर मैथ्स की बची हुई थी तो यस अब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको वही जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7055248447, वहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज देनी है, अपने ऑर्डर वहाँ पर प्लेस कर देना है। विदिन 3 to 4 days आपको पता है आपके यहाँ तक डिलीवर हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आज की क्लास आपको आई होप आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आए हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।